सभी साथियों को नमस्कार। मैं पटल अरोड़ा द इंग्लिश लैबोरेटरी पर आपका फिर से एक बार जो है हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आपको अपडेट मिल गई होगी कि जो 60 या फिर अधिशेष कार्मिक जो मैं मुख्यतः कहूँ, उसको लेकर जो अभी एक फ़िलहाल जो है एक फिर से नया आदेश आया है। ये जो तीसरा आदेश है, इसको लेकर जो है पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह रही होगी कि डिपार्टमेंट ने फिर से जो है थोड़ा-सा होल्ड पर रख दिया है। उस पिछली बार तो क्या हुआ था कि जो पिछला आदेश था उसको प्रत्याहारित कर दिया था। इट मीन्स उसको डिलीट कर दिया था, उसको खारिज कर दिया था। इस बार जो है ऐसा नहीं है साथियों। उस अधिशेष कार्मिक को जो है जो ऑर्डर था पिछली बार जो आया था उसको डिलीट नहीं किया गया है। उसके होने वाले कार्यक्रम को जो है एक बार होल्ड पर रखा गया है ना। अभी अपने उस ऑर्डर पर भी चलेंगे, ठीक है? तो बिना किसी देरी के जो हमारी जो मेन जो वीडियो है हम स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत ही शॉर्टली जो है ब्रीफली जो है ना, इंस्टेंटली आपके सभी सवालों के जवाब जो है देने की कोशिश करूँगा कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कि ये क्यों हो रहा है ना? इससे पहले अगर आपने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की जो है प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन से दीजिए, अच्छी बुरी जैसी भी है, स्वागत है आप सभी का। ठीक है? तो चलिए हम जो है उस आदेश पर चलते हैं सीधे, आप बिना किसी देरी के। चलो, देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो ऑर्डर है 12/9/2024 1 बज के जो है 31 मिनट पे है ना, लगभग दोपहर 1:30 बजे का ये ऑर्डर है और डिजिटली साइंड है आशीष जी के। हमारे डायरेक्टर साहब हैं, श्रीमान डायरेक्टर साहब, ठीक है। तो इन्होंने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त जो संयुक्त निदेशक हैं, जेडीज हैं, उनको लिखा है अधिशेष कार्मिकों की सूचना भिजवाने बाबत, है ना। उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ये करके द्वारा अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। बिल्कुल किए गए थे। अधिशेष कार्मिकों के लिए निम्नांकित प्रारूप में अधिशेष होने की दिनांक सहित सूचना विभाग में समस्त अधिशेष कार्मिकों की पदभार सूची निम्नांकित प्रारूप में प्रासंगिक पत्र द्वारा चाहिए गई है। अतः उक्त सूचना तत्काल जरिए ईमेल पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने तक अधिशेष कार्मिकों के समायोजन संबंध में पूर्व में जारी किया गया कार्यक्रम आगामी निर्देशों तक के लिए स्थगित किया जाता है। नवीन कार्यक्रम तथा तिथि के संबंध में पृथक से अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को कि उस ऑर्डर को डिलीट नहीं किया गया, सिर्फ कार्यक्रम है ना। नवीन कार्यक्रम जरूर आएगा, नवीन तिथियां आएंगी, बिल्कुल आएंगी। मे भी जो है डिपार्टमेंट ईमेल के थ्रू इसको पाना चाहता है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि तत्काल मांगी गई है सूचना, यानी एक दिन के अंदर अंदर उनको जो है सूचनाएं भिजवानी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है ऊपर से या जो भी है ऑर्डर आए होंगे कि कुछ ना कुछ जो है बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, उनको जो है संख्या वो जानना चाहते होंगे कि कितनी संख्या है इनकी, या फिर इनको कैसे एडजस्ट किया जाए स्कूलों में। ठीक है, क्योंकि शिक्षा विभाग में बदलाव भी करना है ना। बदलाव का मतलब है DPC 6D 3B ये सब भी करना है। और जैसे 3rd ग्रेड जो थे, प्रारंभिक शिक्षा में सीटें नहीं थी, इसीलिए तो वो माध्यमिक शिक्षा के स्कूल्स में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गए थे। तो उनको ही अगर वापस सीट तो है ही नहीं, तो वापस कहाँ भेजेंगे, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि संज्ञान में आया हो, चाहे मंत्री जी हों, चाहे हमारे सचिव साहब हो, चाहे निदेशक साहब हो, उनके संज्ञान में ये मामला आया हो। ठीक है, तो ऐसा करके वो जो है सूचना मांग रहे हैं एक बार कि क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे जो है लेवल की नहीं है, तो हमें इस चीज़ में ज़्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना है। हमें सिर्फ जो है धैर्य बनाए रखना है। और ये बात तो तय है कि इनका समायोजन बिल्कुल होगा, किसी भी तरह से इस बात में शक नहीं है। सिर्फ कार्यक्रम होल्ड पे रखा गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि 26 तारीख तक ये काम होना था। हो सकता है वो संख्या जानकर कि कितने हैं, कैसे हैं, कौन कौन से पद के कितने हैं, कोई थोड़ा सा निर्णय में बदलाव हो जाए, या फिर कुछ अच्छा अच्छा भी हो जाए, किसी के लिए हो सकता है बुरा भी हो जाए, है ना।
अधिशेष से कईयों का बुरा भी हो रहा था तो किसी का अच्छा भी हो रहा था। लेकिन ये सब जो है डिपार्टमेंट जो है प्रक्रिया के बातें हैं, प्रक्रिया का हिस्सा है, ठीक है। तो नीचे नोट लगाकर भी 2 लाइनें दी गई हैं, ये कोई अपने जो है ज़्यादा काम की नहीं है। जो मैं जो बताना चाहता था वो यही कि साथियों, ऑर्डर वापस नहीं लिए गए हैं, अधिशेष कार्मिकों का समायोजन 100% किया जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है और ना ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसा एक ऑप्शन डिपार्टमेंट सोच रहा होगा कि कैसे जो है जो ये अधिशेष कार्मिक है इनको अपने पास में ही जो है सीट दे दी जाए, है ना? ताकि ज़्यादा जो है किसी को उठा-पटक ना करनी पड़े, ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, ना डिपार्टमेंट को, ना ही कार्मिक को, और ना ही डीपीसी जब करें, जब 6D करें, जब 3B करें, तो किसी भी प्रकार से जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और आप लोगों के भी अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसका जो है जवाब पूरी हर बार जो है मैं जवाब देता हूँ। और ऐसा शायद ही कोई कमेंट हो जिसका मैंने जवाब नहीं दिया हो, नहीं भी दिया होगा तो मैं दे दूँगा, नो डाउट बाद में दे दूँगा, लेकिन दे ज़रूर दूँगा, ठीक है। तो ईमेल के ज़रिए जो है सेकेंडरी F1A, ठीक है, इस ईमेल पर जो है सूचनाएँ माँगी गई हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जो है कोई सोच समझ कर ये फ़ैसला लिया गया है, यूँ ही नहीं कोई फ़ैसला जो है जारी कर दिया जाता। बिल्कुल कुछ ना कुछ तो है जो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है ना? तो अब पिछला जो ऑर्डर था उसको तो एक बार होल्ड पर रख दिया है, तब तक तो यही जो है तत्काल है। तो यानी मुझे लगता है कि स्कूलों ने जो है सूचनाएँ, अब जैसे मेरा स्कूल है तो सूचनाएँ तैयार कर ली थी, है ना? लगभग सभी स्कूलों ने कर ली होगी और वो अब जो है उसी इस फॉर्मेट में, जो नीचे वाला फॉर्मेट है, इसमें उनको मेल कर देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा-सा ये बात ज़्यादा जो है मुझे हाईलाइट क्यों दिखती है कि वो सरप्लस हुए कब थे, ठीक है? यानी वो अधिशेष हुए कब थे, ये 8वां नंबर जो इनका कॉलम है ना? इसमें सरप्लस की डेट माँगी गई है कि वो सरप्लस कब हुए थे। तो कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस तारीख के बाद जो सरप्लस हुए हैं, उनको एक बार एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा हो सकता है, ये सिर्फ़ एक पूर्वानुमान है, किसी भी प्रकार से मैं जो है इस पर इस दावे का सत्यापन नहीं करता हूँ, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। और थोड़ा-सा ये भी बता दूँ कि जो है महात्मा गांधी शिक्षक भर्ती का जो रिज़ल्ट है वो आज अखबार में आया था कि अभी तक जो है आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है ना। आपत्तियों का निस्तारण जो है विभाग 3500 लगभग आपत्तियाँ लगी है महात्मा गांधी शिक्षक भर्ती पर। और मुझे लगता है कि वही 2-3 जो क्वेश्चन हैं उन्हीं पर जो है आपत्तियाँ लगी होंगी। और उन्हीं 2-3 क्वेश्चन पर 3500 आपत्तियाँ लगी होंगी। बिल्कुल कोई भी जो व्यक्ति है अपनी पोस्टिंग के साथ जो है समझौता नहीं करेगा ना। अगर उसका एक भी नंबर बढ़ेगा, आपत्ति प्रूफ भी है लोगों के पास, इंग्लिश के भी प्रूफ हैं और जीके के भी प्रूफ हैं। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बुक लगती हैं वहाँ पर भी सेम क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। और उसके आंसर जो हैं, दी गई जो ऑफिशियल आंसर की है उनसे मैच नहीं खाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो डिपार्टमेंट कर सकता है, या तो उस क्वेश्चन को बोनस अंक देना पड़ेगा, है ना, या फिर जो है उस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा। देखो साथियों, क्वेश्चन डिलीट करने से हमेशा पढ़ने वाले बच्चे को जो है नुकसान होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन डिलीट करते हैं तो बचे हुए क्वेश्चंस का वेटेज जो है बढ़ा दिया जाए, उससे थोड़ा सा जो है पढ़ने वाला बच्चा जो है, पढ़ने वाला कार्मिक जो है, पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है, उसको जो है नुकसान कम झेलना पड़ता है, झेलना तो पड़ता है। और बोनस दे दिया जाता है तो जो है सभी का वो नंबर बराबर आ जाता है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी इसी पर जो है मैं एंड करना चाहूँगा। और आपका कोई भी, मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जो है आपका 6D सेटअप परिवर्तन, 3B, है ना, महात्मा गांधी शिक्षक भर्ती, जो अभी जो एक कर्मचारी चयन बोर्ड से एक खबर आ रही है कि जो रिजल्ट में परिवर्तन हो सकता है, कुछ क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन पे कमेटी रिव्यू कर रही है ना, 20 सितंबर तक काम पूरा होएगा, तो हो सकता है उससे रिजल्ट प्रभावित हो। तो जो लोग लगे हुए हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें वापस जॉब छोड़नी पड़ेगी?
तो उस बारे में भी मैं आपको बता दिया है। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है राजस्थान नवयुवक शिक्षक संघ, है ना, उस पर आप जुड़ जाइएगा। जो भी जितने भी कार्मिक मुझे सुन पा रहे हैं, राजस्थान नवयुवक शिक्षक संघ जो है उसका जो लिंक है आप मुझे कमेंट में मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर जो है इसी नाम से टेलीग्राम पर चैनल है द इंग्लिश लेबोरेटरी, तो आप जो है उस चैनल से भी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा एंड टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा द इंग्लिश लेबोरेटरी। और चैनल सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, और एप्लीकेशन जो है गूगल पर वो भी है, उस पर आप जो है हमारे जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो रीड प्री एंड मेंस के कोर्स या टेस्ट सीरीज चल रही हैं उसको ज्वाइन कर आप अपनी जो है तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, या फिर जो भी नवयुवक साथी जो है बेरोजगार साथी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को जो सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। मिलेंगे साथियों किसी नई वीडियो में किसी नई बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।